जब माँ सही ही होती है, माँ गलत नहीं होती। माँ कैसे गलत हो जाएगी? ऐसा कौन सा ये काम करती है? माँ तो सही होती है, लेकिन माँ का व्यवहार, जैसे आपके यहाँ पर इतनी माएँ आती हैं, तो कभी आपने माँ से ये नहीं पूछा कि आपने ऐसा व्यवहार क्यों किया जो आपको लड़कों ने निकाल दिया? कुछ माँ का व्यवहार भी तो गलत होता है। अच्छा, जिसकी वजह से बच्चे प्रताड़ित होकर निकाल देते हैं। माँ का व्यवहार कितना भी गलत हो, लेकिन बच्चों को ये अधिकार तो नहीं है कि वो अपनी माँ को लात मारे या थप्पड़ मारे। लात नहीं मारते, थप्पड़ नहीं मारते हैं, ये गलत है। उन्होंने कभी नहीं मारा, हमेशा इन्हीं को शांत किया है। जो गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएँ रहती हैं ना, जी, उनमें से कुछ माओ को बेटों ने लात मार के निकाला। हमारे यहाँ माना कि माता की भी कोई गलती होगी, लेकिन गलती इतनी तो नहीं होगी कि बेटा लात मारने लग जाए। लात नहीं मारता है, नहीं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो केवल एक उदाहरण दिया जी कि कितनी भी गलती हो, कितनी भी गलती हो माँ की, आप बाप हो ना जी, आप कितनी भी गलती करो, लेकिन बेटे का ये अधिकार नहीं है कि वो आपके गाल पे थप्पड़ मारे। अरे तो कुछ समय पहले तक बच्चों को इन्होंने ऐसा भड़का रखा था कि वो हम पर हाथ उठाने तक को तैयार थे, लेकिन अब वो समझदार हो गए। वो समझ गए कि पिताजी हमारे सही हैं, माताजी गलत हैं, इसलिए वो हमारा साथ देते हैं। ये उम्र यहाँ ध्यान लगाने की नहीं है जहाँ आप मन लगा रहे हैं कि इन्होंने भड़काया, कि बेटे ने भड़काया। ये सब गलत फहमी आपने घुसा रखी है दिमाग में, ये केवल गलत फहमी है। इसीलिए तो आपसे सुझाव मांगा कि मैं क्या करूं। हाँ, अब हम जो बता रहे हैं वो करोगे जी। आप पत्नी से और पुत्र से, दोनों से मन हटाओ और अपना मन केवल भगवान के चरणों में लगाओ। अपना भला चाहते हैं तो। लेकिन जिम्मेदारी जो कुछ होती अब है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। बच्चे तो संभाल रहे हैं ना, आपकी क्या जिम्मेदारी? आप आज मर जाओ तो आपके बिना कोई काम रुकेगा आपके घर का? पहले ये बताओ। काम तो कोई नहीं रुकेगा, लेकिन एक पिता जब तक जिंदा होता है वो अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारी तो महसूस करता है। गृहस्थ आश्रम कितने साल का है ये बताओ? गृहस्थ आश्रम तो 30 साल का है। वैसे दोस्तों, कहने को कोई कुछ भी कहे, लेकिन मेरा मानना ये है, जैसा कि बाबा कह रहे हैं कि जितने भी माताएं अनुद्धाचार का जो आश्रम है गौरी गोपाल वहां पे रहती हैं, तो सबके बहुएं और बेटा खराब नहीं होंगे। कुछ माता पिता भी गलत होते हैं, हम इस चीज को मानते हैं। और ये बात इन्होंने सही कही है कि सबके बेटा और बहू नहीं खराब होते हैं, माता पिता भी खराब होते हैं। अब लोग कहते हैं कि नहीं, माता पिता गलत हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते हैं? कुछ माता पिता ऐसे हैं, और ऐसे हम यूं ही नहीं कह रहे, हम देख रहे हैं कि कुछ माता पिता ऐसे हैं जिनके बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है उनके माता पिता की वजह से। आप कहेंगे हम ऐसी बातें क्यों कहते? नहीं, ये हकीकत है मेरे भाई। माँ बाप खुद नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे उनकी सेवा करें। आपने देखा होगा कि घर में जब अपने बच्चे होते हैं तो माँ बाप को बच्चे बर्दाश्त होते हैं, और अगर मान लीजिए बहू आ गई, बहू से अगर जरा सा भी कोई गलती हो गई तो यही सासू माँ जो गौरी गोपाल में रही रहे, ऐसी बहुत सारी होंगी जिनको कतई बर्दाश्त नहीं होगा कि बहू से एक गिलास भी नीचे गिर जाए धोखे में, और गिर गई तो फिर बहुत ज्यादा भाई है। नहीं, गिर कैसे गई? देखा है मैंने कि सब्जी में धोखे में नमक भी ज्यादा हो जाए बहू से, तो फिर सास का तांडव देखो कि नहीं सब्जी में नमक हुआ कैसे। अगर वही सास ये कह दे कि बेटा कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, कल से थोड़ी होगा, रोज थोड़ी होगा, आज हो गया गलती से, तो मुझे नहीं लगता है कि बहू तुरंत घर से बाहर निकाल के फेंक देगी। अरे जरूरी नहीं कि सिर्फ बेटे और बहुओं का कर्तव्य हो कि माता पिता की सेवा करें, है ना। माता पिता का भी कर्तव्य होता है कि अपने बेटा और बहुओं के साथ में अच्छा व्यवहार करें, सामंजस्य बना के रखें, अन्याय ना करें, न्याय की बात करें। बुजुर्ग माता पिता हो गया, अरे भाई जरूरी नहीं कि उम्र हो गई तो उम्र के साथ में उनको समझदारी भी बहुत आ गई है। उम्र का समझदारी से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। कुछ लोगों ने अपनी जिंदगी में कोई भी अच्छा काम ना किया और ना ही कोई अच्छा फैसला किया, तो जरूरी नहीं कि भाई उम्र है तो उनको ज्ञान ज्यादा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग जरूरी
कुछ माताएं गौरी गोपाल में इसलिए रह रही कि इन्होंने बहुत गलती की होगी। और दोस्तों क्या होता है कि छोटी छोटी बातों का इशू बनाते रहते हैं। सास ससुर घर में माता पिता छोटी छोटी बातों का इशू बनाते रहते हैं और उन्हीं बातों की वजह से एक दिन ऐसा आता है कि बहुत बड़ी बात बन जाती है। छोटी छोटी बातें मिलके बहुत बड़ी बात बन जाती है और दिलों में नफरत हो जाती है। चाहे बहू हो, सास हो, लड़का हो, कोई भी हो, दिलों में नफरत हो जाती है। और जब नफरत हो जाती दिलों में, फिर कितनी भी कोशिश कर लो उस दिल में वो मतलब प्रेम की भावना, और नहीं कहते कि सेवा वाली भावना, वो बनती ही नहीं। सेवा वाली भावना तभी बनेगी जब सामने वाले का व्यवहार अच्छा होगा। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, इस उम्र में क्यों सठियाई है माता, अच्छा व्यवहार करो। जब बुजुर्ग कह रहे हैं, चाचा कह रहे हैं कि नहीं इनका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो नहीं होगा अच्छा, जरूरी नहीं कि अच्छा हो। जो दिखता है दूर से भोला भाला अच्छा, वो अच्छा होता नहीं रियल में, हम इस चीज को जानते हैं। तो जरूरी नहीं कि लोग एक तरफा कमेंट कर रहे हैं कि नहीं ये बुढ़ा बहुत बुरा है, ऐसा है वैसा नहीं। एक तरफा कमेंट ना करो। अगला शख्स ये कह रहा है कि बेटा बहू सब अच्छे हैं, बेटी अच्छी हैं, ये सिर्फ घर में खराब है क्योंकि इसने तांडव मचा रखा है। तो इस उम्र में तांडव मचाओ तो ये अच्छी बात नहीं है, और ये उम्र भी नहीं तांडव मचाने, क्योंकि अब तुम धीरे धीरे दूसरे पे डिपेंड होते चले जा रहे हो। तो उम्मीद करते हैं कि सभी माता पिता अपने बेटा और बहू के साथ में अच्छा व्यवहार करेंगे और मिलकर रहेंगे।